हेलो दोस्तों। तो आज का हम ज्योग्राफी का प्रीमिक्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है एब्सोल्युटली इंटीग्रेट करता है दो कॉन्सेप्ट्स को, ज्योग्राफी से भी और इकोनॉमी से भी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि डेट फॉर नेचर स्वैप करके एक टर्म है, उससे एसोसिएटेड आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो तीन स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपको समझाती हूँ स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि लेट्स से देयर आर टू कंट्रीज, एक कंट्री जो कि डेट ओ कर रही है ना, जो उधारी में है, और एक कंट्री जो कि इनकी डोनर है। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक अग्रीमेंट है कि अगर जो डेटर कंट्री है वो ये कह दे कि जितना भी हम आपको डेट ओ करते हैं उसको हम यूज करेंगे, राइट? यूज करेंगे किस चीज के लिए? फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो जो डोनर कंट्री है इनके डेट को कैंसिल कर देती है। ठीक है, द ओनली थिंग दैट यू हैव टू सी हियर इज कि इस डेटर कंट्री से एसोसिएटेड जो दिया गया है कि ये डेवलप्ड कंट्री होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट द फर्स्ट ऑप्शन टॉक्स अबाउट कि देयर इज एन अग्रीमेंट व्हिच रिड्यूसेस अ डेवलप्ड कंट्रीज डेट, राइट? if they say या if they say that there will be a commitment to protect nature, that is जो भी इनका डेट है उसको ये यूज करेंगे इन कंजर्वेशन एफर्ट्स। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि ऑब्वियसली एक अग्रीमेंट है। अब वो कह रहा है कि ये जो अग्रीमेंट है दिस इज गोइंग टू बी वॉलंटरी, राइट? जहां पे डोनर की मर्जी है कि वो कैंसिल कर सकता है डेट, राइट? जो भी डेट उनको डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट ओन कर रही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि इस रिड्यूस डेट से जो भी सेविंग्स होंगी वो इन्वेस्ट की जाएंगी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में। तो इन तीनों में से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और सोचिए आपका आंसर क्या है। एंड योर आंसर इज ओनली वन। वाई फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग? बिकॉज ये डेवलप्ड कंट्री नहीं होगी, हमेशा ही डेवलपिंग कंट्री होगी। तो डेट फॉर नेचर स्वैप का मतलब क्या हुआ? तीन बेसिक चीजें हैं। पहला, एक अग्रीमेंट है बिटवीन अ डेवलपिंग कंट्री एंड अ डिफरेंट कंट्री कि द डेट वुड बी reduced if there's a commitment for conservation. Next, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है that is going to be voluntary, right, between the two governments. और तीसरी चीज, जितना भी आपका डेट रिड्यूस किया गया है उसको आप कंजर्वेशन में यूज करेंगे। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए, इट्स ऑल्सो रिटन हियर, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नाउ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। लेक कीवू बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, क्यों न्यूज में था वील डिस्कस, बट द फर्स्ट थिंग वुड बी लेक कीवू विच इज अ डीप लेक। ये कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है? 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और आपका आंसर है अफ्रीका। ठीक है जी, लेक कीवू क्यों न्यूज में था मैं आपको बताती हूँ। सो लेक कीवू जो है बेसिकली फ्रोजन लेक है। तो फ्रोजन लेक में क्या होता है? लेट्स से ये आपका जो ऊपर वाला सरफेस है, तो फ्रोजन लेक में ऊपर ऑब्वियसली कोल्ड वाटर रहेगा बिकॉज ऑफ द स्नो, राइट? एंड इट्स कोल्ड वाटर। तो होता क्या है कि कोल्ड वाटर होता है आपका डेंसर, तो ये कोल्ड वाटर आ जाता है नीचे की तरफ हमेशा फ्रोजन लेक्स में। और नीचे जो वाटर रहता है, राइट, वार्म वाटर बहुत ही ज्यादा लाइट होता है, राइट? तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है। तो हमेशा ही यही एग्जैक्ट चीज हमेशा फ्रोजन लेक्स में चलती है। द डेंसर वाटर कम्स डाउन एंड द वार्मर वाटर गोज अप। नाउ वार्मर इन कंपैरिजन टू द कोल्ड हियर। ठीक है जी। अब लेक कीवू में क्या हो रहा है? लेक कीवू है अफ्रीका में। अफ्रीका में एक इशू है, अगर आपने न्यूज फॉलो की है तो आप देखोगे कि अफ्रीकन प्लेट जो है वो दो पार्ट्स में धीरे धीरे डिवाइड हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है उसमें डिवीजन आ रहा है कुछ इस तरह से, राइट? अब जो ये प्लेट है, राइट, आपने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा है, आपको पता है कि इन प्लेट्स के नीचे क्या है? वोल्केनोस। तो अब क्योंकि यहाँ प्लेट ब्रेक कर रही है तो क्या हो रहा है? वोल्केनोस से हॉट गैसेस ऊपर की तरफ आ रही हैं। अब इसको इमेजिन करो कि ये फ्रोजन लेक है अफ्रीका में और यहाँ पे आपकी प्लेट थी। अब प्लेट में आ गई है क्रैक्स, तो क्या होगा? अब वॉल्केनिक वाटर यहाँ पे आना शुरू कर देगा, यानी कि जो गर्म पानी है, गर्म हीट है, वो नीचे इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। टिपिकली होना क्या चाहिए था कि कोल्ड वाटर ऊपर से जो नीचे आ रहा था वो होना चाहिए था। इसका मतलब नीचे क्या होना चाहिए था? कोल्ड वाटर। लेकिन अब क्योंकि नीचे से वॉल्केनो ऊपर आ रहा है तो इस कोल्ड वाटर की जगह क्या होगा? यहाँ पे होगा हॉट वाटर, राइट? तो इस पर्टिकुलर लेक में जो बेसिक मैकेनिज्म है वो आपका बदल चुका है। इस चीज को पढ़ के देखते हैं कि इन एनी लेक व्हाट हैपेंस इज जो कोल्ड डेंस वाटर है इट सिंक्स, इट कम्स डाउन, and the warmer less dense water rises up. That means ki there'll be cold water here and there'll be hot water here. But now what is happening is African continent is slowly being pulled apart, because of which volcanic activity हो रही है crust में,
राइट, बिकॉज ऑफ विच इन रीजन में क्या हो रहा है, नीचे से हॉट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसेस वगैरह आ रही हैं, और रादर देन कोल्ड वाटर हियर, अब नीचे क्या है आपका हॉट वाटर. सो बिकॉज ऑफ दिस लेक कीवू वॉज इन न्यूज. ठीक है, इस चीज को आप डेफिनेटली याद रखेंगे. ठीक है जी, चलिए अगली न्यूज पे आते हैं. ये मैंने प्रीवियस है कि प्रीमिक्स से क्वेश्चन उठाए, वेरी गुड क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड. क्रायोस्फीयर पे मेंस पे भी आपको सवाल पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द क्रायोस्फीयर, राइट. सी आइस, ग्लेशियर्स, आइस शेल्फ, फ्रोजन ग्राउंड एंड लेक आइस. तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए आपने क्रायोस्फीयर के बारे में क्या पढ़ा है, एंड योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. क्रायोस्फीयर होता क्या, a lot of people don't know that. So cryosphere is basically the frozen part of the earth system. कि जितना भी आपके अर्थ पे फ्रोजन पार्ट है, that is basically your cryosphere. So IPCC की रिपोर्ट क्या कहती है कि स्नो, रिवर, लेक आइस, सी आइस, ग्लेशियर्स, आइस शेल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रायोस्फीयर का पार्ट होती हैं, इनको क्रायोस्फीयर कहा जाता है. तो यू विल जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कुछ चीज़ें ना छोड़ें. ठीक है जी, चलिए आई होप आपको याद रहेगा. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया. नेशनल हाईवे पे डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, जिनमें उन्होंने मैच द फॉलोइंग पूछा था. कौन से हाईवे को, राइट, एंड दे हैड गिवन द स्टेट्स ऑन द अदर साइड. तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे. हाईवेज ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, NH44. याद रखना NH44 नॉर्थ टू साउथ है और NH27 ईस्ट टू वेस्ट है. फन फैक्ट जस्ट फॉर रेफरेंस, अगर आप ध्यान दोगे तो देखना कि जितने भी नॉर्थ टू साउथ हाईवेज हैं मोस्टली ये इवन नंबर्स हैं, और जितने भी ईस्ट टू वेस्ट हैं मोस्टली ये ऑड नंबर्स हैं. ठीक है, तो एक इससे भी आप शायद कभी कोई क्वेश्चन में इशू सॉल्व कर पाओ. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. आप इसको पढ़ सकते हैं, नथिंग मच टू रीड वैसे. यस, द टर्म 20CD3 किससे एसोसिएटेड है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी. ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से एसोसिएटेड है, कोalition फॉर डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रा से एसोसिएटेड है, या फिर ये एक मिनी मून है, रादर एक एस्टेरॉयड जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, या फिर UNCCD से एसोसिएटेड है. ठीक है, तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए आपने किससे एसोसिएटेड पढ़ा था इसे, एंड योर आंसर इज सी. तो बेसिकली रिसेंटली अर्थ के आसपास एक एस्टेरॉइड घूमता हुआ पाया गया था, इसको मिनी मून भी कहा गया, या फिर इसको सेकेंड मून भी कहा गया. बट ऑब्वियसली ये कहा गया कि जैसे हमारा मून तो परमानेंट है, बट दिस मिनी मून ये बहुत ही टेम्पररी समय के लिए अर्थ के आसपास था. इवेंचुअली इट विल ब्रेक अवे फ्रॉम अर्थ्स ऑर्बिट और इवेंचुअली इट विल गो ऑन इट्स ओन वे. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. ठीक है जी, तो 5 नए कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं आज हमने, आई होप. और मेक श्योर आप इनके नोट्स बनाएं, इनको डाउनलोड करें इवेंचुअली. जैसे कि मैंने 2 मिनट सीरीज़ के बारे में आपको बताया था, आज का टॉपिक था सर्कुलर बायो इकोनॉमी. इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दीज PDFs, आप हमारे वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे. सॉरी, यहाँ ऐसे नहीं होना चाहिए. इफ़ यू वांट टू गो फॉर द प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, बिल्कुल आप अगेन वेबसाइट पे जाइए. 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप स्टैटिक और करंट अफेयर्स एब्सोल्युटली पूरा क्रैश ले सकते हैं. अगर आपको लगता है दैट आप टेस्ट भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, यू कैन टेक दिस वन. और अगर आपको लगता है कि यू थरो विद दी स्टैटिक पार्ट, यू कैन जस्ट टेक करंट अफेयर्स मॉड्यूल, जिनमें हम एलैबोरेटली पिछले कुछ सालों के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे. ठीक है जी, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय.